नमस्कार। चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। क्या एक ही दिन में पूरे 8 घंटे पढ़ाई की जा सकती है? आज हम इसी मुश्किल से लगने वाले लक्ष्य को मुमकिन बनाने के तरीकों पर बात करेंगे। एक दिन में 8 घंटे पढ़ाई? अरे, ये ख्याल ही थका देने वाला है ना? ऐसा लगता है जैसे कोई पहाड़ चढ़ना हो। सच तो ये है कि ज्यादातर लोगों की हालत 2 घंटे में ही खराब हो जाती है, जिसे हम बर्नआउट कहते हैं, मतलब पूरी तरह से थक जाना। तो फिर इसका राज क्या है? कोई तो सीक्रेट होगा। तो इसका सबसे बड़ा राज, इसका जो मूल सिद्धांत है, वो है सोच बदलने का। पढ़ाई को 100 मीटर की तेज दौड़ की तरह नहीं, बल्कि एक लंबी मैराथन की तरह देखना होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि सारी ताकत एक ही बार में नहीं झोंक देनी है, बल्कि स्ट्रैटेजी के साथ धीरे धीरे लंबे समय तक टिके रहना है। देखिए, यहाँ दो तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है ब्रूट फोर्स तरीका, मतलब बिना रुके घंटों तक बस पढ़ते जाना। इसका नतीजा क्या होता है? सिर्फ थकावट। और दूसरी तरफ है स्ट्रेटेजिक तरीका। इसमें छोटे छोटे फोकस सेशंस होते हैं, जिसमें पढ़ी हुई चीज़ों को याद करने की कोशिश की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है, और नतीजा, पढ़ाई असरदार भी होती है और लंबे समय तक चलती भी है। ये एक लाइन इस पूरी सोच को बहुत अच्छे से समझाती है। मकसद 8 घंटे झेलना नहीं है, बल्कि 8 घंटों को अपने लिए फायदेमंद बनाना है। मतलब पढ़ाई को एक सजा की तरह नहीं, बल्कि एक स्मार्ट चैलेंज की तरह देखना है, जिसे सही रणनीति से जीता जा सकता है। तो ये काम कैसे करता है? एक परफेक्ट स्टडी घंटे का फॉर्मूला कुछ ऐसा है। 45 मिनट के लिए पूरा ध्यान लगाकर काम करना और फिर 15 मिनट का ब्रेक। और हाँ, ये 15 मिनट का ब्रेक टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। देखते हैं कि असल में ये दिन दिखेगा कैसा। ये रहा एक सैंपल 8 घंटे का शेड्यूल। समझिए कि ये सफलता का एक ब्लूप्रिंट है, जिसे कोई भी अपनी सहूलियत के हिसाब से बदल सकता है। तो एक कामयाब दिन का प्लान कुछ ऐसा हो सकता है। सुबह की शुरुआत सबसे मुश्किल सब्जेक्ट से, क्योंकि उस वक्त दिमाग में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। फिर रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए एक अलग सेशन। एक चीज़ पर गौर कीजिए, हर सेशन के बाद एक अच्छा खासा ब्रेक है, और लंच ब्रेक में स्क्रीन से दूरी बहुत ज़रूरी है। जब दिन को ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, तो 8 घंटे बोझ नहीं लगते। ठीक है, दिन को बड़े हिस्सों में तो बांट लिया, पर उन 1.5 या 2 घंटे के सेशन में लगातार फोकस कैसे बनाए रखें? यहीं पर काम आती है पोमोडोरो टेक्निक। ये एक बहुत ही कमाल का टाइम मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें 25 मिनट के लिए फुल फोकस से काम किया जाता है और फिर एक छोटा सा ब्रेक लिया जाता है। इसका नियम बहुत ही आसान है। हर 25 मिनट के फोकस्ड सेशन के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना ही लेना है। ये छोटा सा ब्रेक दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब ऐसे 4 पोमोडोरो सेशंस पूरे हो जाएं, तो फिर एक लंबा ब्रेक बनता है, पूरे 30 मिनट का। ये दिमाग को पूरी तरह से रिचार्ज करने और अगले बड़े स्टडी सेशन के लिए तैयार होने में मदद करता है। लेकिन एक मिनट, ये सब सिर्फ टाइमर और शेड्यूल के बारे में नहीं है। इस मेथड की कामयाबी इस बात पे भी टिकी है कि स्टडी डेस्क से दूर हमारी आदतें कैसी हैं। हमें एक मजबूत नींव बनानी होगी। कामयाबी सिर्फ स्टडी टेबल पर तय नहीं होती। अच्छी और पूरी नींद हमारी याददाश्त को मजबूत करती है। अच्छा खाना दिमाग को लगातार एनर्जी देता है। थोड़ी बहुत कसरत तनाव कम करती है और फोकस बढ़ाती है। और हाँ, ब्रेक के दौरान फ़ोन से दूर रहना, ये दिमाग को सच में आराम देता है। ये आदतें आपकी पढ़ाई की नींव हैं। तो चलिए इन सारी बातों का सार निकालते हैं। अपने स्टडी वाले दिन पर मास्टरी कैसे हासिल की जाए, ये कुछ सबसे ज़रूरी बातें हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है। तो याद रखिए, पहली बात, 8 घंटे को इम्तिहान की तरह नहीं, बल्कि असरदार समय के तौर पर देखें। दूसरी, अपने दिन को फोकस सेशन में बांटें। तीसरी, ब्रेक लेना ज़रूरी है, उसे कभी नज़रअंदाज ना करें। चौथी, अच्छी नींद, खाना और व्यायाम, ये सब दिमाग के लिए फ्यूल का काम करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, इस पूरे तरीके को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदलें। जो आपके लिए काम करे वही बेस्ट है। तो अब असली सवाल ये है कि इन सभी तरीकों को जानने के बाद आपका 8 घंटे का स्टडी वाला दिन कैसा दिखेगा।